गोविंदा का भांजा होने का एक ऑरा तो मिलता ही है ना कि यार गोविंदा का भांजा है, लेकिन ऐसे काम नहीं मिलता। अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि वो नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं। मेरी मामी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक माँ की तरह मुझे बड़ा किया है। अगर मामी कह रही हैं तो वो इस तरफ भी ध्यान देंगे, मैं जानता हूँ। अभिषेक बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो कितनी भी गलतियां करे या वो बदतमीजी करे, अभिषेक के लिए मेरे दिल में सिर्फ दुआ है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी विनय आनंद जी, जो बहुत लंबे समय बाद हिंदी इंडस्ट्री में एंट्री मारी, राइट? 20 साल बाद 20 साल री एंट्री, 20 साल बाद। क्या कभी आपको सच में गोविंदा की वजह से काम मिला था या नहीं मिल पाया, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप उनके भांजे थे? कभी ऐसा आपके लाइफ में हुआ? मुझे पता नहीं ब्रदर, लेकिन बहुत टाइम लगा है मुझे भी। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि भाई गोविंदा जी के भांजे होने की वजह से ही इसको काम मिल गया, तो अगर ऐसा होता तो जो ऑडियंस हमारे लिए घंटों सीटियाँ तालियाँ बजाती है वो हमें खड़ा नहीं करती, और अगर वो नहीं आती तो प्रोड्यूसर हमें रिपीट नहीं करता। वो टैलेंट होना चाहिए। हाँ, तो मंच को, हम लोगों को, सिनेमा को समझने की ताकत, अनुभव लेकर मैं आया हूँ और मार्केट को समझता हूँ, चाहे वो क्लास हो या मास हो, और उसके बाद वेब सीरीज़ में आया हूँ। और ये बहुत चूँकि दौर है वेब सीरीज़ का। बट एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी चूँकि मामा की बात आपने की है, मामा और मामी की लाइफ बड़ी ही सुर्खियों में इन दिनों काफ़ी समय से है। सबसे पहले बीइंग भांजा, आप कैसे रेट करना चाहोगे, आप क्या कहना चाहोगे जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें? गोविंदा जी ने मुझे हमेशा यही सिखाया, बोले विनय, सब टाइम की बात होती है, और जब नक्षत्र यहाँ वहाँ होते हैं, तो जब नक्षत्र अच्छे चलते हैं तो आदमी अच्छा नज़र आता है, जब नक्षत्र ख़राब चलते हैं तो आदमी ख़राब नज़र आता है। और मैंने मेरी ज़िंदगी में 7.5 देखा है कि 7.5 क्या होती है। अच्छे जो हैं भैया हिल जाते हैं। मेरी भी 7.5 आके गई और मेरा भी गैप हो गया 3-4-5 साल सिनेमा से। तो नक्षत्रों का खेल होता है। बस हम लोग यही बोल सकते हैं कि अपने मेरे दिल में मेरे मामा जो है मेरे गुरु हैं, और मेरी मामी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक माँ की तरह मुझे बड़ा किया है। मैं उसी घर में बड़ा हुआ हूँ और मैं कभी उनका गलत नहीं चाहूँगा, सोच भी नहीं सकते। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये बुरा समय और ये जो ऐसा लग रहा है ये कट जाए और किसी का बुरा ना हो। बट खबरें बहुत आने लगती खुद, मतलब अभी रिसेंट की बात करें, गोविंदा जी ने ये बोला है एक इंटरव्यू में कि बहुत समय से उनके परिवार और यानी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक साजिश चल रही थी बहुत समय से। सच में आप इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि वो नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो जब आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो अपोजिट वाले ऐसे ही ऑटोमेटिक आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आदमी कोई बुरा नहीं होता। अगर आप बीजेपी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपोजिट पार्टी वालों के लिए तो आप अच्छे होते हुए भी अच्छे नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए, जब आप आते हो तो हो ही जाता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस संगठन से आप जुड़ते हो उस संगठन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको संभाले, क्योंकि आप एक परिवार से जुड़ रहे हो, एक संगठन से जुड़ रहे हो। तो आई होप टुडे ही इज़ वर्किंग फॉर, मतलब जो सेवा कर रहे हैं, शिवसेना है और बीजेपी के लिए वो जुड़े हुए हैं। तो एक परिवार से जुड़े हैं तो ये परिवार ध्यान रखे, मैं ये आशा करता हूँ। आपने जब ये सुना कि जब गोविंदा मामा जी ने ये बोला कि उनके परिवार के प्रति साजिश बहुत सालों से चल रही, तो आपने बात की, आपके घर में क्या बातें हुई? देखिए, गोविंदा जी अपने संबंध इस संसार में कैसे रखते हैं वो उन पे निर्भर करता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि बहुत दुख की घड़ी में भी आपका एक अच्छा मित्र होता है तो वो आपको निकाल के बाहर ले आता है। तो मैं तो अपने दोस्तों पे डिपेंड रहा हूँ अपने इस पे। और रही बात अपने मामा की, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं
कि वो अगर खांसते भी हैं तो लिख के आ जाता है यार उन्होंने ऐसा किया। सो बस मैं यही कहूँगा कि उनके साथ अच्छा हो। आई हैव नो, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकता। मामी जी ने जिस तरह से बोला कि गोविंदा जी ने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, बहुत सारी बातें मीडिया में आकर ओपनली किया है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए एज अ फादर कोई ऐसा करेगा नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो अगर मामी कह रही हैं तो वो इस तरफ भी ध्यान देंगे, मैं जानता हूँ। अभिषेक से बातें होती हैं, कृष्णा से, आज चूंकि आप इतने समय से आप बोले थे कि आप नहीं थे, कभी अभिषेक से बातें कि यार हमें भी आना है इस तरह के शो में या कुछ ऐसे कॉमेडी शो में, या ऐसा कभी कृष्णा से बात होती है? अभिषेक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसको फ़ोन करो तो हाँ भैया आता हूँ, फिर मिलता ही नहीं है। अबे कहाँ है तू? मतलब वो सुपरस्टार बन गया है। आज कुछ कहना चाहोगे उनको अभिषेक के लिए, क्योंकि अब आप भी आ रहे हो डिजिटल में? अभिषेक कहाँ है यार तू? सच ए लविंग बॉय एंड अ वंडरफुल एक्टर ऑफ हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन है। वो कितनी भी गलतियाँ करे या वो बदतमीज़ी करे, अभिषेक के लिए मेरे दिल में से दुआ है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ एंड आई विश हिम गुड लक। 20 साल मतलब 2 दशक, मतलब बहुत लंबा समय, बट क्यों आखिर, बिना क्यों? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दिल ने फिरियाद किया, सौतेला, लो मैं आ गया, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, और बहुत सारी हिंदी फिल्म करने के बाद भोजपुरी में चला गया। वहाँ 60-70 फिल्में, बाढ़ आ गई फिल्मों की। हर आदमी चाहता था विनय आनंद के साथ काम करें, तो मैं सिलेक्ट कर करके करता था और 70 कर गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और हमेशा से ये चाहता था कि यार इंटरनेशनल मार्केट में फिर से काम करें। मुझे कोई भोजपुरी से कोई दुख नहीं है। मुझे सुपरस्टार की पदवी मिली, मुझे हर भाभी का मैं देवर हूँ बिहार उत्तर भारत में, और हर घर का मैं स्टार हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। बाकी चाहता था, मेरी पत्नी हमेशा बोलती थी कि भाई आप वापसी यहाँ पे भी लोग देखें, जैसे शी बिलोंग्स टू दिल्ली, तो दिल्ली के लोग जो हैं, जो भोजपुरी देख रहे हैं, जो हिंदी देख रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से बालाजी का और आदरणीय एकता कपूर जी का, जो इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, और उनके ऐप जो है कटिंग ऐप में मुझे ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई वांट टू थैंक माय टेक्नीशियंस ज्ञान रंजन, अपूर्वा जी, हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वर्मा जी का, कि भाई मुझे एक इतना बढ़िया रोल दिया है कि सब दंग रह जाएंगे। सो गाइस, आई रियली प्रे फॉर कटिंग ऐप कि भारत के टॉप 3 OTT में ये हो, और मेरी तो दुआएं निकलेगी कि भैया विनय आनंद की वापसी तो यही करा रहा है। बिल्कुल, और कहते हैं ना, वापसी भले लेट हुई है, बट बालाजी के साथ हुई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, कितना ब्लेसिंग मानते हैं, क्योंकि इतने समय बाद आए हैं, और चूंकि अब ऑडियंस बदल चुका है, दर्शक बदल चुके हैं। पहले टीवी में सब कुछ होता था, अब OTT है, मोबाइल में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि देखिए, साउथ की मेरे पे कृपा है। सौतेला जो थी, टी रामाराव जी डायरेक्टर थे, राघवेंद्र राव जी डायरेक्टर थे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये के। अब बालाजी का आशीर्वाद ही है, जितेंद्र जी का प्रोडक्शन हाउस है, एकता जी का है, इसमें काम मिला। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बन रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी हम लोग 2-2, 3-3 बजे तक रात को वेब सीरीज़ देखते हैं। डायरेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत काम है, बहुत सारे एक्टरों के लिए अब बहुत ज़्यादा काम है। आज ही देखिए, आलू टमाटर की तरह 5-5, 6-6 शोज़ लॉन्च हो गए। हमारे टाइम में एक हुआ करता था, और हम लोग मेन धुला रहते थे, और आज इतने धुले हैं। तो द टाइम इज़ चेंजिंग, बट इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर। आज फॉर ऑडियंस, क्योंकि हर आदमी मोबाइल में देख रहा है, चीज़ें हैं। बस भैया यही कहूँगा कि हमें भी देख लीजिए, हमें भी पसंद कर लीजिए। बिल्कुल देखेंगे। और आपने आज एक बड़ी बात कही कि मैंने इतना काम किया, लेकिन कभी किसी प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि मेरे मामा ये हैं और हमें काम दे दो। नहीं, मिलता नहीं है ऐसे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन गोविंदा का भांजा होने का एक वो ऑरा तो मिलता ही है ना, कि यार गोविंदा का भांजा है, वो है। लेकिन ऐसे काम नहीं मिलता। देखिए, 20 साल मुझे भी हो ही गए ना। लो मैं आ गया से जर्नी शुरू की थी, इतनी सारी फिल्में करते करते आज अब ACP विक्रांत तक हम भी पहुँचे हैं। तो बस यही कहूँगा कि आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं काम करना चाहता हूँ, और आई वुड लव टू वर्क विथ गुड डायरेक्टर्स। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स।
आई एम लविंग द वे वेब सीरीज इज़ शेपिंग. तो बस काम करना है ब्रदर.